अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी। गोविंद देव ने किया ऐलान, मस्जिदों के बदले मांग लिए 3 मंदिर, मुसलमानों को दिया ऑफर। 3 मंदिर मिलने के बाद होगी शांति, विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। क्या मुस्लिम पक्ष मानेगा महाराज की बात या होगा नया विवाद? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद अब काशी और मथुरा की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने मुसलमानों से अपील की है कि हमें सिर्फ 3 मंदिर दे दो, जिसके बाद हम किसी भी मस्जिद की तरफ नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के धार्मिक स्थल अगर हमें शांति से मिल जाएं, तो हम अन्य सभी मंदिरों से जुड़े मुद्दों को छोड़ देंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि 3 मंदिर शांति से मिल जाने के बाद हम अन्य मंदिरों पर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं रखते, क्योंकि हम लोगों को भविष्य में जीना है, भूतकाल में नहीं। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए अगर समझदारी और प्रेम के साथ हमें 3 मंदिर मिल जाएं, तो हम दूसरी सारी बातों को भुला देंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में पूजा की परमिशन मिलने के बाद काशी को लेकर सियासत गर्म है। वहीं मथुरा का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में गोविंद देव गिरी महाराज के बयान ने पारा और भी चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी जगहों के लिए एक सी बात नहीं बोली जा सकती। कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, जहां जैसी स्थिति है वहां उसी तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। हम किसी भी प्रकार से देश में अशांति नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित व्यास जी तहखाने यानी कि दक्षिणी दिशा में स्थित तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के 31 जनवरी के आदेश के बाद इस तहखाने में पूजा पाठ शुरू करवा दी गई है। इस तहखाने में 4 दिसंबर 1993 से पहले तक पूजा पाठ हुआ करती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने यहां पूजा पाठ बंद करवा दिया और तहखाना सील करवा दिया। साथ ही इसका स्वामित्व ज्ञानव्यापी मस्जिद की प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को दे दिया। अब कोर्ट के आदेश पर वाराणसी डीएम ने वहां पर पूजा पाठ शुरू करवाया है। वहीं मस्जिद के एएसआई वैज्ञानिक सर्वे में भी व्यास जी तहखाने का जिक्र है। यहां पर एएसआई की टीम ने सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे साक्ष्य पाए गए थे जो यहाँ सालों से पूजा करने के सबूत देते हैं। इस तहखाने में एएसआई की टीम को सर्वे के दौरान पौराणिक सामग्रियां भी मिली थी। ज्ञानव्यापी एएसआई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक व्यास जी तहखाने में सबसे अधिक देव प्रतिमाएं, वास्तुशिल्प से जुड़ी कलाकृति वाले पत्थर, शिलालेख के साथ अलग अलग शासकों के समय में जारी किए गए सिक्के पाए गए हैं। व्यास जी के तहखाने में एएसआई की टीम को 8 शिवलिंग मिले हैं। परिसर में कुल 259 सामग्रियां पाई गई हैं, जिसमें देव प्रतिमा, शिवलिंग, शिलालेख आदि शामिल हैं। 259 सामग्रियों में से पश्चिमी दीवार की तरफ 115 और दक्षिणी तहखाना व्यास जी तहखाने वाले हिस्से में 95 देव प्रतिमाएं वास्तुशिल्प से जुड़ी हुई सामग्रियां मिली हैं। 259 में से 55 देव प्रतिमाएं और शिवलिंग थे। इन 55 देव प्रतिमाओं में से 25 व्यास जी के तहखाने वाले हिस्से में मिले थे। ज्ञानव्यापी परिसर में 93 सिक्के भी मिले हैं। इसमें से 64 सिक्के व्यास जी तहखाने से मिले। ज्ञानव्यापी परिसर से अलग अलग शासकों के समय में जारी किए गए 93 सिक्के पाए गए हैं। व्यास जी तहखाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के 36, विक्टोरिया क्वाइन 20 और विक्टोरिया इंपीरियर के 8 सिक्के मिले हैं। अन्य हिस्सों में मिले सिक्कों में शाह आलम बादशाह द्वितीय, एडवर्ड सप्तम, किंग जॉर्ज षष्ठम के काल के आधा आना, आधा पैसा, 12 आना, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा और दिरहम खलीफा के सिक्के शामिल हैं।